नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। कई मंजिला बने सूर्या अपार्टमेंट में आग लगी। बालकनी से निकलते दिखाई दे रही आग की लपटें। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ी। विभूति खंड इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। लखनऊ से खबर। बालकनी से निकलते दिखाई दे रही आग की लपटें। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। लखनऊ से खबर, जहां पर 2.5 लाख का इनमी फहीम मुरादाबाद से अरेस्ट। कई राज्यों में लूट डकैती में वांटेड था। करीब 2.5 लाख का इनामी अरेस्ट कर लिया गया है। लुटेरे फहीम को एसटीएफ ने मुरादाबाद से अरेस्ट किया। सीतापुर जेल से 29 मई 2023 को रिहा होने के बाद से था फरार। डीजीपी के निर्देश पर गिरफ्तारी के लिए लगी थी टीमें। गिरफ्तारी के लिए लगाई गई थी एसटीएफ की 4 टीमें। फहीम पर कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान पर दर्ज है मामले। गोवा, उत्तराखंड और यूपी में 70 से ज्यादा दर्ज है मामले। लखनऊ से खबर, जहां पर महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास। गाजियाबाद से आई महिला ने विधानसभा पर आत्महत्या का प्रयास किया। हजरतगंज पुलिस की सतर्कता से बचाई जान। महिला की जान। विधानसभा रोड पर आत्मदाह करने आई थी महिला। पुलिस ने महिला को पकड़कर भेजा थाने। चौकी पर महिला से पुलिस पूछताछ कर रही है। लखनऊ आने के कारणों की पुलिस कर रही जांच।
विधानसभा रोड पर आत्मदाह करने आई थी महिला। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर मंत्री परिषद की बैठक खत्म होने के बाद लिए गए निर्णयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। दूसरा तीसरा है केन बेतवा। हाँ, केन बेतवा के लिंक परियोजना के अंतर्गत एक केन नहर प्रणाली के पुनरुद्धार की परियोजना है। इसकी लागत 1191 करोड़ की है। व्यय प्रस्ताव स्वीकृति प्रदान की गई है। केन बेतवा लिंक परियोजना नदी जोड़ो कार्यक्रम के अंतर्गत ये संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के भारत द्वीपीय घटक के 16 लिंक परियोजना में से प्रथम परियोजना है। केन बेतवा लिंक परियोजना सिंचाई और जल विद्युत और पेयजल आपूर्ति लाभों वाली उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र की एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना में केन नदी के अतिरिक्त जल को बेतवा नदी में प्रवाहित करने के लिए लिंक चैनल द्वारा दोनों नदियों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार ने इनको 22/3/2001 को समूहित ज्ञापन एवं हस्ताक्षरित किया गया है और अनुमोदित किया गया है भारत सरकार द्वारा, और जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन नदियों के गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा ये हमें 46,605 करोड़ का अनुमोदन निर्गत किया गया है। अनुमोदित केन बेतवा लिंक परियोजना के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किए जाने वाले कार्यों में प्रथम कार्य केन नहर प्रणाली पुनरुद्धार कार्य की परियोजना के परियोजना प्राकलन लागत 1191.59 करोड़ का अनुमोदन केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली के द्वारा किया गया है, जिस पर उत्तर प्रदेश भी सरकार ने व्यय समिति के बैठक में सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। अब बुंदेलखंड में जनपद बांदा के अंतर्गत सिंचन क्षेत्र हमारा जो है 87,784 हेक्टेयर के अतिरिक्त और 89,191 हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र को सिंचित किया जाएगा। इस प्रकार जनपद बांदा में केन नहर प्रणाली से इस परियोजना से कुल 1,66,975 हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा लगभग 1,60,000 किसानों को इससे लाभ प्राप्त होगा। ये हमारी महत्वपूर्ण 3 परियोजना थी जो आज कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ। माननीय धर्मपाल जी से अनुरोध करेंगे, एक विषय बहुत इम्पोर्टेंट खासतौर से आज वो मंत्रिपरिषद से अनुमोदन मिला है। धर्मपाल जी, प्रदेश में परा चिकित्सा के क्षेत्र में पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा कोर्स
सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाने हेतु नीति तैयार करने के संबंध में आज निर्णय लिया गया है। पैरावेट से द्वारा पूरे विश्व में महान महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाती है। उत्तर प्रदेश में पशु की कमी है, उनकी पूर्ति के लिए हम ये आए हैं। 2019 की पशु गणना के अनुसार 190.19 लाख गौवंशीय पशु हैं, 330.16 लाख भैंस वंश, 144.80 लाख बकरी, 9.84 लाख भेड़। ये जो पैरावेट्स हैं, इनसे माइनर वेटरनरी सर्विस, जिसमें टीकाकरण, घाव की पट्टी तथा प्राथमिक उपचार आदि कार्य किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पैरावेट्स पशु शिक्षा एवं देखभाल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है तथा वहाँ पशु शिक्षकों की संख्या सीमित है। देश में पशु शिक्षकों की संख्या केवल 34,500 है। उत्तर प्रदेश में ये संख्या 8,193 पशु शिक्षक उपलब्ध है, जो काफी कम है। उक्त दृष्टिगत पशु शिक्षकों के क्षेत्र में पैरावेट्स के द्वारा कुछ निर्धारित कार्य पशु शिक्षा के क्षेत्र में कराए जा रहे हैं और उनके द्वारा माइनर वेटरनरी सर्विस, जिनमें मैंने अभी बताया, देखभाल, पर्यवेक्षण आदि कराया जाता है। पैरावेट्स को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से पशु चिकित्सा सेवाओं के कार्यों हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। वर्तमान में पैरावेट कार्मिकों को विभिन्न प्रकार की चुनौतियां जैसे अपर्याप्त प्रशिक्षण, सीमित संसाधन आदि का सामना करना पड़ता है। उनके द्वारा बेहतर पशु स्वास्थ्य सेवाएं दिए जाने हेतु पैरावेट्स के प्रशिक्षण एवं कौशल में निरंतर वृद्धि की महती आवश्यकता है, परंतु इनके पर्याप्त प्रशिक्षण हेतु सीमित संसाधन है। संप्रति देश में पशु चिकित्सा एवं पशु अनुसंधान के क्षेत्र में पूर्ण रूपेण कार्यरत एकमात्र विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा है। उसके अतिरिक्त आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के घटक रूप में पशु शिक्षा महाविद्यालय संचालित है। प्रदेश में पशु शिक्षा के क्षेत्र में पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाने हेतु नीति तैयार किए जाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसमें निजी क्षेत्रों में भी परा चिकित्सा के पाठ्यक्रमों को संचालन हो सकेगा एवं संबंध में पाठ्यक्रम संचालन संस्थाओं में एक रूपता एवं मानक निर्धारण करते हुए संस्थाओं की संबद्धता तथा मान्यता के संबंध में सम्यक निर्णय लिया जा सकेगा। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष सचिव पर्यटन विभाग की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। समिति द्वारा सुप्रेक्षित आख्या के आधार पर राज्य सरकार द्वारा परा पशु चिकित्सा के क्षेत्र में पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स संचालन की। और यूपी मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर राज्य कर्मियों ने नहीं दिया संपत्ति का विवरण। यूपी में 28,903 राज्य कर्मियों ने नहीं दिया विवरण। मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति की देनी थी जानकारी। कर्मचारियों को संपत्ति की जानकारी करनी थी अपलोड।
कर्मचारियों को संपत्ति की जानकारी करनी थी अपलोड। लखनऊ में मिले डेंगू के 41 नए मरीज। दीपावली के 2 दिन बाद मरीजों में आई थी गिरावट। कल से फिर नए रोगियों का बड़ा ग्राफ। लखनऊ में अब तक 2111 डेंगू के मरीज मिले। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।